नमस्ते। मेरा नाम है देव कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं जीसीसी की अनोखी और हिंदी कंप्यूटर एजुकेशन की दुनिया में। दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है कंप्यूटर संगठन तथा उसकी कार्यप्रणाली, यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग। दोस्तों, कंप्यूटर की रचना में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहां इनपुट किए गए डाटा पर प्रक्रिया होती है और उसके बाद डाटा सूचना का रूप धारण कर लेता है। आज इस अध्याय में हम कंप्यूटर संगठन तथा उसकी कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्यूटर की रचना और उसके प्रकारों के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर की रचना मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, यानी वह 3 भागों के ऊपर आधारित होती है। पहला भाग है इनपुट। दोस्तों, डाटा और निर्देश कंप्यूटर में जिस यूनिट की सहायता से प्रविष्ट किए जाते हैं वह यूनिट इनपुट यूनिट कहलाती है। इनपुट यूनिट डाटा व निर्देशों को बाइनरी यानी 0 और 1 के रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर को समझने योग्य बनाती है। सामान्यतः इनपुट यूनिट में कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है तथा इसके अन्य इनपुट यूनिट हैं माउस, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, स्कैनर इत्यादि। इसका दूसरा भाग है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो कंप्यूटर में प्रक्रिया के पश्चात सूचना और परिणामों को कंप्यूटर के बाहरी वातावरण में प्रस्तुत करती है। आउटपुट यूनिट के लिए मुख्य डिवाइस स्क्रीन या मॉनिटर होती है। इसके अलावा अन्य प्रकार की निम्नलिखित आउटपुट डिवाइस भी कंप्यूटर में प्राप्त आउटपुट को हमें प्रस्तुत करती हैं, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। इसका तीसरा भाग है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोग्रामों को क्रियान्वित करना है तथा इसके अलावा सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। प्रोग्राम और डाटा इसके नियंत्रण में मेमोरी के अंदर इकट्ठा होते हैं तथा इसी के नियंत्रण में हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं तथा प्रिंटर के द्वारा छपाई भी होते हैं। सीपीयू को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसका पहला भाग है एरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट को संक्षेप में एएलयू यूनिट कहा जाता है। यह यूनिट डाटा पर अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग और कार्तिक क्रियाएं पर लॉजिकल ऑपरेशन करती है। इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो बाइनरी अंकगणित की गणनाएं करने में सक्षम होता है। एएलयू सभी गणनाओं को पहले सरल अंकगणितीय क्रियाओं में बांट देता है। इसका दूसरा भाग है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं का संचालन करता है। यह इनपुट, आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा साथ ही मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का आदान प्रदान को निर्देशित भी करता है। इसका तीसरा भाग है मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर की विभिन्न प्रतिभाओं में से एक है। यह कंप्यूटर में प्रविष्ट किए गए डाटा और निर्देशों को स्थायी
व अस्थायी रूप से सुरक्षित रखता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है प्राइमरी मेमोरी। इसे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सीपीयू के साथ सीधा जुड़ा होता है। इसका दूसरा भाग है द्वितीय मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। यह सीपीयू का अतिरिक्त तथा बाह्य भाग होता है। आइए अब एक बार वापस दोहरा लिया जाए कि आज हमने क्या सीखा। दोस्तों, आज हमने सीखा कि कंप्यूटर की रचना, वह रचना कितने भागों के ऊपर आधारित होती है। दूसरा, आज हमने ये जाना कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, तथा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है और इसका क्या यूज होता है, तथा टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भागों की जानकारी भी हमने ली। तो इसी के साथ ये अध्याय हम ख़त्म करेंगे। नमस्कार।